नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है बोध कथा। पहली कथा एक राजा की है। एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी। वो जैसे जैसे बूढ़ा होते गया, बहुत बीमार गिरता था और उसे अभी लगा कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो उसके मन में ये विचार आया कि मेरी तो 4 रानियां हैं। मरने के बाद मेरे साथ कोई इनमें से एक भी आ सकती है क्या? तो पहले तो उन्होंने चौथी रानी को पूछा, क्योंकि चौथी रानी जो थी, शी वॉज द यंगेस्ट, बहुत लाडली थी। उसके लिए बहुत रुपया खर्चा किया था, उसको जेवरात दिए, कपड़े दिए। तो उसे बुलाकर राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मौत के बाद भी आ सकती हो? तो रानी ने कहा, नहीं जी, मुझे तो ये लाइफ स्टाइल इतना अच्छा लगता है, ये छोड़ने का मुझे मन नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं आ सकती। अब तीसरी रानी को पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि मुझे आपके साथ नहीं आना है, और मैंने तो यहाँ तक सोचा है कि आपके जाने के बाद मैं किसी दूसरे के साथ शादी करूंगी। अब तीसरी दो मतलब 2 नंबर की जो रानी थी, उसने कहा कि देखो, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, पर मैं इतना तो इंतजाम करूंगी कि मरने के बाद जो आपका क्रियाक्रम है वो ठाट बाट से हो जाएगा, एक राजा के हिसाब से। अब 1 नंबर की जो रानी थी, उसके ऊपर राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। कभी मूड आया तो उसके लिए कुछ खरीदता, कभी नहीं। तो इस रानी ने ये जवाब दिया कि जहां आप रहोगे मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे यहाँ हो चाहे मृत्यु लोक में हो। तो राजा बहुत खुश हुआ। अब इसका सही मतलब हम देखते हैं। चौथी रानी जो थी, उसने क्या कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। तो चौथी रानी माने अपना शरीर। देखो, मृत्यु के बाद अपना शरीर तो साथ में आता ही नहीं, शरीर छोड़ते हैं तभी तो मृत्यु कहलाती है। 3 नंबर की रानी जो थी, उसने कहा कि मैं आपके जाने के बाद किसी दूसरे के साथ साथ शादी करूंगी। अब देखो, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये जवाहरात हैं, कपड़े हैं, जो भी है, हमारे मरने के बाद, इंतकाल के बाद, ये तो कोई दूसरा ही भुगतता है ना, किसी दूसरे को मिलता है। अपने बच्चे हो, बीवी हो, जो भी हो, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते। माने वो जो जेवरात प्रॉपर्टी है, उनकी शादी दूसरे लोगों के साथ होती है, ये समझा गया है। फिर 2 नंबर की रानी थी, उसने क्या कहा कि आपके गुजरने के बाद मैं आपका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करूंगी। तो ये 2 नंबर की रानी माने अपने जो रिश्तेदार हैं। देखो, हमारे मौत के बाद नजदीकी रिश्तेदार ही होते हैं जो हमारा क्रिया कर्म करते हैं अच्छे तरह से, शास्त्र के अनुसार। और 1 नंबर की रानी, उसने क्या कहा कि राजा, आप जहाँ रहोगे मैं आपके साथ रहूंगी। तो ये क्या है? कर्म और कर्म के संस्कार। आप जो भी कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, इस जिंदगी में, तो उसके जो संस्कार बनते हैं आत्मा के ऊपर, वो दूसरे जन्म में भी आत्मा के साथ ही जाते हैं। सही बात है ना? आप अच्छे संस्कार करो, अच्छा कर्म करो, अच्छे संस्कार दूसरे जन्म में जाते हैं, उसके अगले जन्म में जाते हैं। माने ये जो कर्म फल है, संस्कार है, वो कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ते। ये 1 नंबर की ड्यूटी। तो आप जो भी कर्म करते हो जिंदगी में, जो भी कर्म करते हो, ध्यान से करो। जहां तक हो सके बुरा कर्म मत करो, उसका फल भुगतना पड़ता है, और इसीलिए साधना की जरूरत है। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।